गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव और आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी टेस्ट करने के लिए आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अब ये क्वेश्चन ना डेली आएंगे, ठीक है? और आपको क्वेश्चंस अगर अच्छे लगेंगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। सब्सक्राइब करने से मेरे को थोड़ी-सी लगता है कि यार हाँ यार, लोग भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो ये मोस्टली पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है पौरव डायनेस्टी से, और पौरव डायनेस्टी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाई थी उत्तराखंड एंशिएंट में, ठीक है? तो लिस्ट 1 में दे रखा है, लिस्ट 1 में दिया है आपका, 1 मिनट, देखो जो लिस्ट 1 में दिए हैं ऑफिशियल्स, ठीक है? और लिस्ट 2 में दिया है फील्ड ऑफ वर्क, कि मतलब किसका क्या काम होता था, ठीक है? तो पहला है संदीप विग्रह, ठीक है? संदीप विग्रह का क्या काम क्या होता था उस टाइम पे? फॉरेन मिनिस्टर, फेस्टिवल ऑफिसर, स्पाई इंटेलिजेंस या ऑफिसर ऑफ द प्रोविंस। जो संधि विग्रह होता था, इसके नाम से ही देखो संधि है, तो संधि कौन करता है? संधि फॉरेन वालों के साथ होती है ना, तो फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है? दूसरा है महाशस्त्रपति। तो महाशस्त्रपति कौन होता था? ये होता था आपका फेस्टिवल ऑफिसर, ठीक है? फेस्टिवल ऑफिसर का काम क्या होता था? जब राजा कहीं से जीत के आता था, या फिर राजा के घर पे पुत्र का जन्म होता था, या किसी भी पुत्री का भी जन्म होता था, या फिर राजा कुछ दूसरी तीसरी शादी कर लेता था, या कुछ भी मतलब कुछ बड़ा इवेंट होता था, तो वो सब इवेंट कौन मैनेज करता था? महाशस्त्रपति, ठीक है? तो जिसको क्या बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफिसर, मतलब त्योहारों का ऑफिसर, ठीक है? फिर आता है कटुक। कटुक क्या होता था उस टाइम पे? स्पाई होता था, ठीक है? कटुक क्या होता था? स्पाई होता था, ठीक है? और भौतिक क्या होता था? भौतिक होता था आपका ऑफिसर ऑफ द प्रोविंस, ठीक है? तो भौतिक आजकल क्या हो गया? या तो डीएम कहोगे आप इसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या तो आप इसको क्या कहोगे? गवर्नर कहोगे, ठीक है? भौतिक क्या हो गया आज का? ये हो गया, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए, ठीक है? जिसको ये आता है बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर दे देना और बाकी एक्सप्लेनेशन सुन लेना, ठीक है? और जिसको आता ही है तो वो 1.5x में आगे कर लेना, ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन है, जो अल्मोड़ा है, जो चंदू की सेकंड कैपिटल थी, वो कौन से रिवर के किनारे है, ठीक है? आपके ऑप्शन है मंदाकिनी, कोशी, अलकनंदा या रामगंगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है आपका? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका कोसी, ठीक है? इसका आंसर रामगंगा नहीं है, ठीक है? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी और स्याल नदी के बीच में पड़ता है आपका अल्मोड़ा, ठीक है? तो चंदो की पहली कैपिटल थी, देखो वो कहाँ थी? चंपावत थी। वो किसने बसाई थी? वो तो सोमचंद ने बसाई थी, सबको पता है, ठीक है? और अल्मोड़ा कौन लेकर आया था? अल्मोड़ा लेकर आया था आपका बालो कल्याण चंद, ठीक है? याद रखना। और कोसी और कौन सी है? सुयाल नदी ना, तो सुयाल नदी के बगल में क्या पड़ता है? लाखों उडियार पड़ता है, ठीक है? अब तीसरा क्वेश्चन है, हु वाज द चंद रूलर एट द टाइम ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था? मराठास और अफगान सैनिकों के बीच में हुआ था ना। मोहम्मद शाह अब्दाली और कौन थे? मराठास थे, ठीक है? तो जब इन दोनों का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे उत्तराखंड में चंद डायनेस्टी चल रही थी। तो चंद डायनेस्टी का कौन सा राजा था? आपके ऑप्शन है दीपचंद, उद्योगचंद, ज्ञानचंद या फिर विजयचंद। तो क्या था? तो इसका आंसर है दीपचंद, ठीक है? याद रखना। अफगान काफी डीप घुस गए थे ना, मराठास तक पहुंच गए थे लड़ने के लिए, ठीक है? याद रखना, डीप करके याद करना, डीप, ठीक है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन एक्सपर्ट इन केदार डांस? देखो इनमें से चार लोगों के नाम है, इंद्रमणि बडोनी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, हरगोविंद पंत और नन ऑफ द अबव। तो इनमें से वो कौन है जो केदार डांस में एक्सपर्ट थे? तो कौन थे? आपका इंद्रमणि बडोनी, ठीक है? जिनको क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का गांधी बोलते हैं, ठीक है? और गांधी इनको किसने कहा था? एक न्यूज़पेपर था जो था वॉशिंगटन पोस्ट, ठीक है? वॉशिंगटन पोस्ट में इनको गांधी कहा गया था उत्तराखंड का, ठीक है? व्हाट इज द नेम ऑफ चंद्र सिंह गढ़वाली जीज फादर? देखो जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे, इनके पिताजी का नाम क्या था, ठीक है? रतिबन सिंह, गोवर्धन पांडे, जलोत सिंह भंडारी या फिर गंगादत्त। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है? लाइक तो जरूर करना है यार गाइस, ठीक है? और सब्सक्राइब तो पक्का करना, ठीक है? इन विच ईयर डिड द पेशावर इंसिडेंट टेक प्लेस? जो पेशावर कांड हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है? वो कब हुआ था? 24 अप्रैल 1929, 25 अप्रैल 1930, 23 अप्रैल 1930 या 26 अप्रैल 1930? तो कब हुआ था वो पेशावर कांड? आपका 23 अप्रैल 1930, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो अपने वीरचंद सिंह गढ़वाली हैं, वो कौन सी रेजिमेंट में थे? 2/18 में, ठीक है? याद रखना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? अब ये है, which committee was formed by the central government in 1965 for the identification of tribes? देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तराखंड की ट्राइब्स के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है? तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन कि वो जो कमेटी बनी थी वो किस साल बनी थी? तो बनी थी 1965 में, ठीक है? तो कौन सी कमेटी थी? आपके ऑप्शन है लॉकर कमेटी, मेहता कमेटी, गोस्वामी कमेटी या नन ऑफ द अबव, ठीक है? तो कौन सी थी? आपका
लॉकर कमेटी, ठीक है। और लोकर कमेटी है 1967 में अपनी रिपोर्ट देती है, और अपनी रिपोर्ट में ये उत्तराखंड की 5 जो ट्राइब है, कहती है कि जो ये लोकर कमेटी कहती है जो उत्तराखंड की ट्राइब्स हैं उससे जो मेन ट्राइब्स हैं वो 5 हैं, ठीक है। कौन-कौन सी है? मैं आपको इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा थी थारू, मतलब, ठीक है। फिर आपके जौनसार, जौनसार, ठीक है, जौनसारी। जौनसारी गढ़वाल की सबसे बड़ी ट्राइब है, ठीक है। तीसरे नंबर में कौन आती है आपकी? बोक्सा, ठीक है, BUX कर देता हूँ। और चौथे नंबर में आती है आपकी भोटिया, ठीक है। भोटिया कहाँ मिलती है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। और उसके बाद आती है आपकी सबसे लास्ट में राजी, ठीक है। बट राजी क्या थी? राजी सबसे पहले आदिम जनजाति थी, ठीक है, उत्तराखंड की, ठीक है, राजी। तो थारू का मिलते हैं, थारू मिलते हैं आपके उधम सिंह नगर में, ठीक है। जौनसार का मिलते हैं देहरादून में मिलते हैं, जौनसार वाला इलाका है ना पूरा। और बॉक्सार का मिलते हैं, बॉक्सा मिलते हैं आपके उधम सिंह नगर और नैनीताल में, ठीक है। इनके एरिया को क्या बोलते हैं? बुक्साड़ कहते हैं। और भोटिया, भोटिया आपको पता है अलग अलग जगह मिलते हैं, बट सबसे ज्यादा पिथौरागढ़ में मिलते हैं, ठीक है। और भोटिया ट्राइब सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी भी है इन सब में, ठीक है। और राजी ट्राइब क्या है? राजी ट्राइब जो जंगलों में रहते हैं, और ये कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड में मिलते हैं, और सबसे कम, सॉरी, पिथौरागढ़ में मिलते हैं और सबसे कम है। और इनको बनरौत भी कहते हैं, ठीक है। तो लॉकर कमेटी याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, हु फॉर्म द शिल्पकार सुधारणी सभा? जो शिल्पकार सुधारणी सभा थी वो दलित को अपलिफ्ट करने के लिए थी, मतलब दलितों के राइट्स के लिए बनी थी, ठीक है। दलितों को ऊपर लाने के लिए बनी थी। तो किसने बनाई थी? आपके ऑप्शन है बलवंत सिंह रावत, जीवी पंत, खुशीराम आर्य, या फिर डॉक्टर भक्त दर्शन। तो इसका आंसर है आपका खुशीराम आर्य, ठीक है। तो ये कब बनी थी? बनी थी 1930 में बनी थी। देखो हुआ क्या था कि सबसे पहले 1905 में बनती है टमटा, सबसे पहले बनती है टमटा सुधार सभा बनती है, ठीक है, 1905 में। फिर पहली बार शिल्पकार वर्ड यूज होता है 1911 में। और फिर शिल्पकार सुधारणी सभा कब बन जाती है? 1913 में, ठीक है, याद रखना। प्लीज गाइस सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट दलित एमएलए ऑफ द स्टेट? देखो पहला दलित एमएलए कौन है, ठीक है, स्टेट का। ऑप्शन है बलदेव सिंह आर्य, खुशीराम आर्य, भैरव दत्त धूलिया, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है आपका? बलदेव सिंह आर्य। देखो एमएलए बनने के बाद बल आ जाता है ना, ठीक है। तो बलदेव सिंह आर्य क्या है? सबसे पहले दलित एमएलए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गढ़वाल यूनियन? देखो गढ़वाल यूनियन किसने बनाया था? इनको गढ़वाल का भीष्म पितामह भी कहते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है भैरव दत्त जोशी, तारादत्त गैरोला, हरगोविंद पंत, या फिर जीवी पंत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका तारादत्त गैरोला, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और गढ़वाल यूनियन कब बनी थी? 1901 में, ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं? गढ़वाल हितकर्णी सभा भी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है, गढ़वाल यूनियन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो चंदों से है, ठीक है। अब ये है कि कौन सा चंद किसके समकालीन था या फिर किसको मिला था, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं लक्ष्मीचंद। तो लक्ष्मीचंद किसके टाइम पे था? किसके टाइम पे था बताओ? ये था जहांगीर के टाइम पे, ठीक है। फिर आते हैं रुद्रचंद। जिसको आंसर आता है वो प्लीज पॉज करके अपना आंसर कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना जल्दी जल्दी टाइम नहीं है कि यार मैं रुकूं, ठीक है। रुद्रचंद, रुद्रचंद किसके टाइम पे था? अकबर के टाइम पे। रुद्रचंद और अकबर कहाँ मिले थे? ये क्वेश्चन आया था, पटवारी के पेपर में आया था। तो दोनों कहाँ मिले थे? लाहौर में मिले थे, ठीक है। फिर आता है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद किसके टाइम पे था? फिरोजा तुगलक। और कहते हैं कि जो फिरोजा तुगलक है उसी ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी, ठीक है। सब चंदों का चिन्ह क्या था? गाय था, बट जो ज्ञानचंद था इसका चिन्ह क्या था? गरुड़ था, ठीक है, ऐसे, मतलब ये एक पंख बना रहा था, मैं क्या बन गया इस, ठीक है। अब है सुलेमान सिको। सुलेमान सिको सबको पता है पृथ्वीपति शाह के टाइम पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का सेकंड, बी का वन, सी का थ्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब है लाखोली और बिराली किसके निकनेम थे, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद, देवीचंद, या गरुड़ ज्ञानचंद। तो किसका था लाखोली बिराली, ठीक है? ये था आपका लक्ष्मीचंद का। तो लक्ष्मीचंद से क्या इंपॉर्टेंट है कि इनके मुनाकुट ताम्रपत्र मिलते हैं, ठीक है। और इनने बागनाथ बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी इन्हीं करवाया था, ठीक है, लक्ष्मीचंद ने। और कहते हैं कि इनने मानसा के टाइम पे 8 बार अटैक किया था, ठीक है, 7 बार किया था, 8वीं बार जीत गए थे। और खतड़वा उत्सव भी इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। हम्म, अब आता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। देखो मैंने ये डाला है काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार रिसेंटली हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे, जो हमारे सेकंड इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे, कौन? भुवन चंद खंडूरी जी का निधन हो गया था, ठीक है। और ये ओवरऑल देखे तो कौन से नंबर के सीएम है? फोर्थ नंबर के हैं। बट वैसे देखे जो इलेक्टेड है तो सेकंड नंबर के हैं, ठीक है। पहले कौन है? नारायण दत्त तिवारी। और दूसरे कौन है? अपने भुवन चंद खंडूरी जी, ठीक है। तो इनके बारे में क्या पता क्वेश्चन इस बार डाल सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है,
On 1st April 2008, the then Chief Minister भुवन चंद्र खंडूरी announced the Industrial Incentive Policy. देखो स्टेटमेंट कहता है कि जो भुवन चंद्र खंडूरी थे इनने 1 अप्रैल 2008 को इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पॉलिसी लेके आए थे। क्या स्टेटमेंट सही है? पोस्टेड मेरा माइक गिर गया, एक सेकंड, सॉरी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर आता है सेकंड ऑप्शन, द इंडस्ट्रियल, रुको ये पता नहीं मुझे क्या है। ठीक है, द इंडस्ट्रियल इंटेंसिव पॉलिसी ऑफ 2008 इज कॉल्ड द हीली इंडस्ट्री पॉलिसी। ठीक है, तो ये कहा गया था, अंडर विच रिमोट माउंटेन एरियाज वर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो ये गाइस सही है। ठीक है, इसमें क्या कहा था, जो इंडस्ट्रियल इंसेंटिव पॉलिसी आई थी 2008 में, इसमें जो हिली एरियाज, जो माउंटेन एरिया थे, वहां को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ठीक है, तो ग्रुप ए कौन थे? जो अच्छी कैटेगरी वाले थे, मतलब जो वर्स्ट कैटेगरी वाले थे, और ग्रुप बी जो अच्छी कैटेगरी वाले थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, ये आएगा कि ये पॉलिसी कब आई थी, 2008 में आई थी, और कौन से सीएम लेके आए थे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आजकल आयोग बहुत बना रहे हैं। ठीक है, तो स्कीम है और हमको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, लिस्ट वन लिस्ट टू को। तो सबसे पहले आया था आंचल कैफे स्कीम। ठीक है, आंचल कैफे स्कीम किस साल आई थी? ये आई थी आपका 2022 में। ठीक है, और फिर आता है गंगा गाय महिला डेयरी स्कीम। ये कब आई थी? ये आई थी आपकी 2017 में आई थी। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेली डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कब आया था? 2002-3 में आया था। ठीक है, पहले आया था इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और इसके बाद आया था शीप वगैरह होती है ना, जो भेड़ पालक ये सब, तो इनके लिए भी फिर 2004-5 के टाइम पे आया था। ठीक है, पहली फिल्म नीति, फर्स्ट फिल्म पॉलिसी कब आई थी? 2015 में आई थी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद कर लो, आंचल कैफे, आंचल 22 साल की हो गई है, अब यो कैफे जा रही है। ठीक है, ऐसे याद करना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बस होने वाला खत्म गाइस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट डज द राठी ट्राइब। देखो राठी ट्राइब उत्तराखंड में किस डिस्ट्रिक्ट में रहती है? आपके ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा या हरिद्वार। कहाँ रहते हैं? तो ये रहते हैं आपके पौड़ी में। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, द डाइवोर्स प्रोसेस नेम्ड तिनका तोड़ना। देखो तिनका तोड़ना, एक तिनका है, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है, तो ये किस ट्राइब से रिलेटेड है? बोक्सा, भोटिया, थारू या ऑल ऑफ द अबव? बताओ किससे है? तो ये आपका भोटिया ट्राइब से। देखो ऐसा कुछ भी था ना, तिनका तोड़ना, या फिर एक पत्थर तोड़ के एक दूसरे व्यापारी के पास होगा, एक यहाँ वाले के पास होगा, तो ऐसी चीजें सब भोटिया ट्राइब्स में थी। ठीक है, अब आता है लास्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द पीपल ऑफ टिहरी फॉर द फर्स्ट टाइम। टिहरी में बिजली पहली बार कौन से राजा के टाइम पे आई थी? सुदर्शन शाह, भवानी शाह, कीर्ति शाह या फिर नरेंद्र शाह? तो किसके टाइम पे आई थी? ये आई थी आपका कीर्ति शाह के टाइम पे। कीर्ति शाह ने क्या क्या लगाया था? घंटाघर बनाया था टिहरी का। ठीक है, और क्या क्या किया था? इनकी कैंपबेल ने तारीफ की थी। ठीक है, इनको नाइट कमांडर का टाइटल भी मिला था। ठीक है, और करजन ने भी इनकी तारीफ की थी। ठीक है, तो टिहरी रियासत से क्वेश्चन आता है। तो ये थी क्लास गाइस, कैसी लगी आपको? थैंक यू। ठीक है, कृपया लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और यार सब्सक्राइब तो जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसे क्वेश्चन थे। ठीक है, और मेरी तरफ से मैंने अपनी साइड से कोई भी इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो देने की पूरी कोशिश की। ओके गाइस, सी यू, बाय, गुड नाइट गाइस।